तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का कटिंग चाय के इस मंच पर। आज मैं आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपनी परेशानी को अपनी ताकत बनाया और ये प्रूव करके दिखाया कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करने का ठान लो तो वो आपके लिए मुमकिन है। यहाँ पे जो है हम मिलने वाले हैं आज माया राठौड़ मैम से, जिन्होंने भीलवाड़ा के अंदर पहली महिला दिव्यांग ऑटो ड्राइवर होने का टाइटल अपने नाम किया है। तो स्वागत करते हैं माया राठौड़ मैम का। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिंग चाय के इस मंच पर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारे दर्शक हैं, आपकी इस कहानी तक मैं जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और बहुत सारे लोग जो है इंस्पिरेशन ले, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और मैं आपके परिवार और आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। जी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी हम बुलाने के लिए। मैं जब 6 साल की थी तो मुझे टाइफाइड हुआ और टाइफाइड में ही मुझे इंजेक्शन लगाने की वजह से ये पोलियो हो गया। उसके बाद मेरी जो जर्नी थी वो बहुत मुश्किलों से भरी थी, पर कहते हैं कि अगर आपके अंदर हौसला हो तो आप हर जंग जीत सकते हैं। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मन में निराशा भी आती गई, पर फिर जब दूसरों को देखा जो मेरे जैसे थे तो उनसे मुझे हिम्मत मिली कि मैं तो फिर भी बेटर हूँ। जी। फिर मैंने अपनी जो ज़िंदगी का जो मेरा सफ़र है, जो मुश्किलें हैं, उनको हटाते हुए मैंने आज ये मुकाम हासिल किया। आपके एजुकेशन के बारे में बताया, जैसे जब मैं आपके बारे में आपसे बातचीत कर रहा था तब आपने बताया था कि आपने आरएएस एग्जाम जो है वो भी फाइट किया है। तो अपने एजुकेशन के बारे में क्या? जी, मैंने 10th तक तो प्राइवेट रेगुलर किया मैंने, जी। और उसके बाद में मेरी शादी हो गई। हम्म। तो उसके बाद मैंने 5 साल बाद में मैंने वापस अपनी स्टडी स्टार्ट की जी। और फिर बीए किया, एमए किया और एमए सोशियोलॉजी से किया, पीजीडीसीए किया और बीए म्यूज़िक से किया। फिर मेरा जो एम था वो एक आरएएस बनना था, तो मैंने आरएएस की प्रिपरेशन की। उसके लिए पहले जॉब की, पैसे अर्निंग किए, उसके बाद में मैंने कोचिंग की और आरएएस किया, लेकिन शायद मेरा लक सही नहीं था, तो मैं 2 नंबर से रह गई। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश अपनी जारी रखी और अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली। तो आज जो है आप भीलवाड़ा की पहली दिव्यांग महिलाएं जो ऑटो ड्राइवर हैं, और आपको ये ऑटो ड्राइवर बनने का जो है कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन मिली आपको इस चीज की? सर मैं क्या, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में तो ऐसे भी थी, तो जब मैं पेपर वगैरह पढ़ती थी तो मुझे देखती थी कि एरोप्लेन, फाइटर विमान, ट्रेन, बस, लेडीज़ सब चला रही हैं। जी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मैं ऑटो तो चला ही सकती हूँ। बिल्कुल। तो जब मैंने इसके बारे में एडवर्टाइज़ वगैरह पढ़ा, तो वहीं एक प्रचार के लिए ऑटो वाले आए हुए थे, तो मैंने उसको ट्राई किया कि मैं चला सकती हूँ। तब मुझे लगा कि मैं इसको चला सकती हूँ और मुझे ये चलाना चाहिए। जी। लोगों को कहना चाहिए कि हाँ भाई हम ऑटो भी चला सकते हैं। तो मैंने वो ऑटो लिया अपने सेल्फ से और ऑटो लाके और नवरात्रि में ही मैंने इसकी शुरुआत की। ओके। तो यहाँ पे जैसे आपका पूरा सफर जो है शुरू हो चुका है और आपने ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया, तो लेकिन ऑटो चलाना आज के टाइम पे हमारी फैमिली के बारे में बात करें तो वो कभी भी रेडी नहीं होते हैं, उनको लगता है कि बहुत ही छोटा सा काम है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं फर्स्ट डे ऑटो लेके आई थी, जी। तो फैमिली का, सिर्फ मेरी मम्मा को छोड़ के फैमिली का रिएक्शन था कि और कोई काम नहीं मिला ऑटो के अलावा। लेकिन जब मैंने कहा मैं कि नहीं, अभी कुछ भी जवाब नहीं देना है, समय आएगा तो अपने आप जवाब मिलेगा। लेकिन आफ्टर 7 डे यानी 7 दिन बाद में जब पेपर में मेरा छपा कि भीलवाड़ा की पहली महिला ऑटो ड्राइवर माया राठौड़, तो सबने सोचा कि अरे, मतलब लड़की ने इतना बड़ा काम किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑटो चलाया है, मतलब भीलवाड़ा में पहली दिव्यांग महिला ऑटो ड्राइवर है। तो फिर परिवार वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, इसका हौसला है तो ये कर सकती है। बिल्कुल, और ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रेरणादायक बात है हमारे लिए। तो जैसे कि आपने अपनी पूरी जब जर्नी शुरुआत करी तो इसमें कुछ चैलेंजेस आपके लिए आए थे? हाँ सर, बहुत चैलेंजेस आए। जब मैं फर्स्ट डे ऑटो लेके निकली तो लोगों का रिएक्शन एक तरह से हैरान करने वाला था। तो लोगों ने कहा, अरे देखना लड़की ऑटो चला रही है। तो मैं भी सोचती थी यार, कहने वाले कहते हैं, लेकिन सक्सेस उसी को मिलती है जो बहरा बन के रहता है। तो मैंने अपनी जर्नी चालू रखी और सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। अभी भी बहुत से ऑटो वाले होते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं मैम आप हमारी सवारी आप ले जाओ। हम्म। और मोस्टली तो जो लेडीज़ थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें एक सेफ्टी मिली कि हम एक लेडीज़ के साथ ऑटो में कहीं पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। कहीं रेलवे स्टेशन जाना हो, बस स्टैंड जाना हो,
या किसी भी कार्य के लिए जाना हो तो वो मोस्टली मुझे कॉल करके और बुला लिया करते थे, और मैं उनको उनका काम करके अपने घर वापस आ जाया करती थी। क्या बात है। और जैसे कि आपने बताया कि आपने जब ये शुरुआत करी तो आप पहले थे जिन्होंने ये पहल करी, तो क्या आपको देखकर आपके जो गांव की या फिर आपके जो शहर की मतलब और फीमेल महिला हैं जो वो प्रेरित हुई इससे? जी सर जी, मेरे चलाने के बाद अभी प्रेजेंट में एक लेडीज ऑटो चला रही है और 2 लेडीज वेन चलाती हैं स्कूल की। अच्छा। तो वो मतलब सेल्फ डिपेंड हो गई। जब उनको लगा कि भाई ये तो दिव्यांग है, ये चला सकती, तो हम तो 4 हाथ पैर वाले हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते। तो फिर उन्होंने भी ऑटो और ये वैन चलाना स्टार्ट कर दिया। तो काफी ज्यादा मतलब मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है, क्योंकि कई लोगों के लिए एक एक्सक्यूज चाहिए होता है कि नहीं हम शायद दिव्यांग हैं या फिर हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने उन सभी को परे छोड़ के एक ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे आत्मनिर्भर बनना है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब जितनी भी महिला हमें देख रही हैं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंस्पिरेशन की बात है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप एक तो मतलब महिला ऑटो ड्राइवर होने के बाद मतलब बहुत सारा जो समाज है वो आपको एक अलग तरीके से या फिर एक तरीके से एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाया होगा। जी जी सर, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी होते थे कि देखो लेडीज होके ऑटो चला रही है, जी। और कोई अलग से भी बोलते थे कि ऑटो चलाते हैं तो क्या लेडीज तो ऑटो चला ही नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवरी पे आदमियों का वर्चस्व होता है कि ड्राइवरी ओनली फॉर मेन ही कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने ऑटो चलाना स्टार्ट किया तो सब लोगों का जो रिएक्शन था बहुत अच्छा था, और रात को 11 बजे भी चलाती थी, तो बहुत से लोगों को कोशिश होती थी कि भाई इनको मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, और वहाँ के जो प्रशासन वगैरह हैं, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। कोई भी दिक्कत होती थी तो वो मुझे बोलते थे कि आप हमारे को बोल देना। बिल्कुल सलाम है आपके जज्बे को। और इसी के साथ जैसे कि मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कई जो दिव्यांग होते हैं ना उनका ये मानना होता है कि या तो हमें कंफर्टेबल जॉब मिल जाए यानी सिटिंग जॉब या सरकारी जॉब, लेकिन कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क करना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता। तो आपने ये जो मतलब पहल करी तो यहाँ पे आपको मतलब क्या किस इस इंस्पिरेशन मिली कि मतलब आपको यही करना चाहिए? मैंने पढ़ाई करने के बाद में भी मतलब सोचती थी कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो अच्छा है। क्या है कि कुछ दिव्यांग ऐसे होते हैं जिन्हें रोजगार मिलता नहीं है और किसी को लोग देते नहीं हैं, जी। क्योंकि वो सोचते हैं कि दिव्यांग है, क्या पता काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, दिव्यांग जितना अच्छा काम कर सकता है, एक जगह सिटिंग वर्क बैठ के कर सकता है, वो ऐसा सकलांग नहीं कर सकते, जी। क्योंकि उन्हें बार बार में उठ के जाना होता है। लेकिन दिव्यांग एक जगह बैठ के कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। लेकिन लोगों को भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने। जी। और सिर्फ आप अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, आपने बहुत सारी दूसरी महिलाओं को भी बनाया और आपने एक एनजीओ की भी पहल करी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप दर्शकों को उसके बारे में भी जी बताएं। जी। अभी हमने, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड हैं, वो भी दिव्यांग हैं, तो हम तीनों ने मिलके एक विलय दिव्यांग सेवा संस्थान खोला है अपना खुद का, ताकि हम हमारे जैसे जो दिव्यांग हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है या किसी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, किसी कार्य के बारे में पता नहीं होता है, तो हम उसे वो जो जानकारियाँ हैं योजनाओं के बारे में, वो मुहैया कराते हैं। और किसी के पास में अगर व्हीलचेयर नहीं है, किसी के पास ट्राईसाइकिल नहीं है, तो हम उन्हें उनकी हेल्प करके और उन्हें वो दिलवाते हैं। तो ये सारा जो आप करते हो ये आप सभी ग्रुप के मेंबर्स करते हैं कंट्रीब्यूट इसके अंदर या फिर सरकारी कुछ योजना? अभी तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम तीनों का ही है, सेल्फ ही है, लेकिन धीरे-धीरे हम इस काम को बढ़ाएँगे ताकि लोगों को इससे जोड़ें और उनको इससे फ़ायदा भी हो। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप, और वो भी ये कि आप जो है अपनी कम्युनिटी को और आगे लेके जाना चाहते हैं। वैसे आपने मुझे बताया था कि आप जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी रन करते हैं जहाँ पे जो दिव्यांग हैं उनको टैलेंट दिखाने का अपना मौका मिले, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, जून में हम एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं जिसमें फैशन और टैलेंट शो है। बहुत से दिव्यांग होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो क्या है कि घर की 4 दीवारी में ही कैद रह के रह जाता है, जी। क्योंकि उन्हें मंच नहीं मिल पाता है, वो स्पेस नहीं मिल पाता है। तो हम उन लोगों को वो जगह देना चाहते हैं, वो मंच देना चाहते हैं, जहाँ वो अपनी प्रतिभा को दर्शा सके और बता सके कि वी कैन डू इट। बिल्कुल। और मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, और मैं उनकी आर्ट वर्क को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता हूँ और साथ ही बहुत प्राउड भी फील करता हूँ कि वो सब में इतना ज़्यादा टैलेंट है और उनको भी एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं वो ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए,
तो ये काफी ज्यादा तारीफ काबिल है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि आज के टाइम पे मूल समस्या क्या है दिव्यांगों की? देखिए सर, ऐसे तो कहते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन जो मूल समस्या है वो है रोजगार। अभी की जो वर्तमान सरकार है, अगर छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, जी। वो अगर जैसे जो दिव्यांग महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि उन्हें बच्चों को भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है। लेकिन ऐसे रोजगार जो वो घर बैठ के कर सके, अगर वर्तमान सरकार उन्हें वो रोजगार दे, तो आई थिंक वो सेल्फ डिपेंड होंगी और अपना आत्मनिर्भर होकर अपना घर खर्च भी चला सकेंगे और अपना घर भी संभाल सकेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे पहल है कि जो हमारी सरकार से भी, तो आप जितना भी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सर्कुलेट करें, क्योंकि ये मैसेज पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए, कि उनके लिए जो है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस तरीके की रोजगार की अवसर जो है क्रिएट करे, ताकि सब लोग जो है कमा सके। क्योंकि घर पे बैठकर किसी को भी बैठना एक्चुअल में अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो दिव्यांग हो, सबको आत्मनिर्भर बनना ही होता है। तो बिल्कुल मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने काफी अभी तक बहुत ही अच्छे काम किए हैं, मतलब जैसे अपने आप को लेकर कहो या फिर दूसरे लोगों के लिए कहो, तो आप आगे आने वाले भविष्य में और क्या करना चाहते हैं? सर, हमारा जो मोटिव है, आगे हम दिव्यांगों को, जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको हर फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे गेम्स में है, सांस्कृतिक में है, फैशन में है और ड्राइंग में है। वो अपना मतलब जो टैलेंट है वो लोगों को दिखाएं और वो उसमें आगे बढ़े, कि हम भी ये काम कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपके अंदर हौसला हो तो आप पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। जी। तो यही कार्य हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सांस्कृतिक में भी मूक बधिर जो बच्चे हैं, डीफ एंड डम्ब्स, उनको लेके और दिव्यांगों को लेके और बहनों को लेके, खासकर जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रोजगार की है, तो हम उसी रोजगार को दिव्यांगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिले। जी। तो आपको आज के टाइम पे मतलब कोई सरकारी योजना के तहत कोई लाभ मिलता है? जी हाँ, पीएम जो योजना है उसके तहत मुझे राशन मिलता है, पेंशन मिलती है, बच्चों को पालनहार योजना के तहत पढ़ाई का पैसा मिलता है। जी। और जैसे अगर मैं कोई रोजगार स्टार्ट करना चाहूँ तो उसमें भी मुझे लोन का प्रावधान है। जी। जी, बहुत सी योजनाओं में भी मतलब, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है योजनाओं के बारे में, तो उन्हीं योजनाओं को हम मतलब बताना भी चाहते हैं और जागरूक भी करना चाहते अच्छा, तो एनजीओ में आप जो है इस तरीके की योजनाओं के बारे में उनको बताते हैं। भी, जी सर। जागरूक करते हैं, ताकि वो भी उसका जो है बेनिफिट उठा सके। जी सर। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिटरली नहीं पता होता, क्योंकि वो कमरे में जो है कैद होके रहते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे तो आपने फ्यूचर में, जैसे कि आपने बताया कि आने वाले टाइम में आप जो है दूसरे लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे मेरे लिए और बाकी सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आप और क्या क्या प्लान करते हैं, क्योंकि जो आपकी पूरी जर्नी देखता हूँ ना, वहां पे मुझे ये समझ में आता है कि आप कभी रुके नहीं, आपने कभी भी ऐसे पॉज या फिर कुछ भी नहीं लिया, आपको सिर्फ एक के बाद एक चीजें करते रहे, और आज हमारे साथ में आप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं वर्क तो शुरू से ही कर रही थी, जी। हर फील्ड में मैंने वर्क किया। लेकिन जब कोरोना काल आया तो ऐसी स्थिति थी कि ना तो बाहर जा सकते थे और घर में बैठे रहे तो घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता था। तो उसी समय में मैंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क स्टार्ट किया। जी। उसमें मैंने, जैसे वेस्ट बेंगल्स होते हैं, डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, उनको वेस्ट को रीयूज करके और नए प्रोडक्ट्स बना के घर से ही ऑनलाइन सेलिंग किया, जिससे कि मैं घर पे बैठ के भी सेलिंग कर सकूं और अपना अर्निंग कर सकूं। ये चीज़ मैं एक शिविर के द्वारा, या आप ये कह सकते हैं कि सिखाने के हिसाब से भी मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ। बस यही है कि थोड़ा सा सबका सहयोग मिल जाए तो सारा काम अच्छे से हो जाता है। हम सभी की शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ है, आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगला सवाल मेरा ये था कि जैसे कि अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या, मतलब हमारे यहाँ पे भारत के अंदर या फिर हमारे राजस्थान के अंदर क्या जो है यहाँ पे मिलता है उनको एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको? एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि स्कूल्स हैं, जो डीफ एंड डम और जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं, जी। उनको स्टडी के लिए, उनके लिए स्कूल बने हुए हैं। और इसके अलावा आप अगर जैसे 10th के बाद में अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो उसके लिए भी सरकार ने इग्नू कोटा का प्रावधान रख रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी PMKY की तरफ से स्किल डेवलपमेंट्स के कोर्सेज चल रहे हैं,
उसमें आप मतलब कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, मतलब आप कोई भी कार्य सीख कर और अब सेल्फ डिपेंड होकर अपना खुद का काम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे गांव से हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहाँ जाने में उनको असुविधा होती है, जी। तो हम उनको ऐसा मतलब व्यवस्था करें कि वो स्कूल जाके पढ़ के और शिक्षित हो सके। तो जैसा कि आपने बताया बहुत सारी चीजें, तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस चीज को जानने के लिए कि आपका जो परिवार है और आपके परिवार में जो सदस्य हैं वो आपको कैसे जो है मानते हैं, या फिर आप उनके लिए क्या क्या करते हैं। मेरी फैमिली है, हम बहुत छोटी फैमिली है। जी। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ और मेरी मम्मा है। तो एक बच्चा पढ़ता है और बड़ा वाला बच्चा जॉब करता है। बच्चों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मा आप करो, मैं कभी पीछे हो जाती हूँ तो बच्चे मुझे बोलते हैं नहीं मम्मा आप करो। मतलब एक तरह से मेरी सपोर्टिव फैमिली है, मम्मी और बच्चे दोनों। तो मैं यही चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा अगर मिल जाए तो वो तिनका नदी से पार हो जाता है। उसी प्रकार अगर फैमिली में एक भी सपोर्ट करने वाला हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी मम्मा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर फील्ड में। उन्होंने कहा नहीं बेटा तू कर, और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि सपोर्ट होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और अगर कोई दिव्यांग है और अगर उसको फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर वो आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि अदरवाइज तो उसको क्या लगता है कि मैं बाकी सबके दूसरों के जैसा नहीं हूँ, तो वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता। तो बिल्कुल सपोर्ट होना एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे जो आने वाला टाइम है हमारा, उसके अंदर आप क्या क्या चाहते हो कि दिव्यांगों के लिए जो है और योजनाएं आए सरकार से या फिर वो दूसरे लोगों से, जैसे कि आप अपनी तरफ से तो मुहिम चला ही रहे हो, जी तो जी। आप और क्या चाहते हो कि और क्या बदलाव आने चाहिए। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट्स हैं, स्वरोजगार के जो अवसर हैं, और जो अभी जितनी भी योजनाएं हैं उनको गांवों तक पहुंचाएं कि जी। ताकि गांव के जो दिव्यांग हैं जी। उनको उसका लाभ मिले। और जैसे कि अभी PMKY के सेंटर्स चल रहे हैं, तो जो संस्थाएं हैं जिन्होंने NGOs वगैरह खोल रखे हैं वो भी इस मुहिम में आगे बढ़े कि दिव्यांगों को वो स्किल डेवलपमेंट में ऐड करें। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं आप उनसे कांटेक्ट करें कि भाई आप दिव्यांगों को, अगर एक कंपनी 5 दिव्यांगों को भी अगर रोजगार देती है तो उनके घर का खर्च चलता है और उन्हें सबल मिलता है। यही मेरी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल हम आशा करते हैं ऐसा आने वाले भविष्य में जरूर हो। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पूरी जर्नी है ना काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना सक्सेस मंत्रा लोगों के साथ शेयर करें कि आपके मन में क्या वो जुनून था जिसकी वजह से आप हमेशा चलते रहे और जितनी भी परेशानियां थी उन सभी को पार करते रहे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, हो सकता है कुछ दिव्यांग भी हों, जो आपके लिए जो है देखकर आपको मतलब एक तरीके से इमिटेट करने की कोशिश करें और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करें। सर हमेशा एक ही चीज सोचिए, मुझे ये करना है। जी। बस आप जब ये सोच लेंगे कि मुझे ये करना है तो करना है, तो मैं ये कहूंगी कि आपको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके अंदर वो हौसला है, वो जुनून होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए कि मैं ये कर सकता, अगर वो ये काम कर सकता है तो मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। और मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। कि लोगों का काम है कहना कि ये नहीं कर सकता, लेकिन करके दिखाओ तो आपको सब बोलेंगे हाँ भाई कर सकते हैं। बस यही है कि हमेशा अपने माइंड में एक ही चीज रखें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। बिल्कुल। और जैसा कि मेरे को आपकी बातों से वो शाहरुख खान का डायलॉग आ रहा है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके साथ जुट जी जाती सर। है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है बस, लेकिन यहाँ पे जरूरत है तो वो सिर्फ एक पहल की, एक अंदर से उस चिंगारी की और उस चिंगारी को आग बनाने की। तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी जो पूरी स्टोरी है, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि शायद मुझे आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाने का जो है अवसर मिला। और अगर मेरी बातें सुन के या मैम की स्टोरी सुन के अगर आप में से कोई एक भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं अपने आप को, तो शायद हमारी पूरी आज की जो बातचीत है उसका पूरा एकदम सफल हो जाएगा। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई आपसे बात करके और आपसे मिलके। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए कटिंग चाय पर, और हम पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि आप ऐसे अच्छा कार्य करते रहें और हम सभी के लिए हम फिर से दोबारा मिलें, ऐसी जी जो है सर, हम कामना थैंक यू, करते हैं। थैंक थैंक यू। यू सो मच। धन्यवाद।